Hello student, welcome to your online video lecture. In last videos, we have learned about the introduction of computer and parts of computer. In this video lecture, we will learn computer devices. First, input device. The input device is used to enter data and give instruction to the computer. यहाँ इनपुट डिवाइस किसके लिए यूज़ होता है? इनपुट यानी जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन वगैरह भेजते हैं वो इनपुट होता है. इन यानी आत यानी भेजना. जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह हम जिस डिवाइस के ज़रिए कंप्यूटर को भेजते हैं उन डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है. जैसे कि कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन भेजते हैं. अब हम कीबोर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कीबोर्ड में कौन से बटन्स यूज़ होते हैं, कौन से बटन्स है और उन बटन का क्या काम होता है, इसके बारे में हम देखेंगे. फर्स्ट, कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज़ अ फ्लैट रेक्टेंगुलर बोर्ड विथ सेवरल बटन्स कॉल्ड कीज. प्लीज़ अंडरलाइन करिए इस सेंटेंस को. अ कीबोर्ड इज़ अ फ्लैट रेक्टेंगुलर बोर्ड. कीबोर्ड क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर टाइप बोर्ड होता है जो कि फ्लैट होता है. उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं और हर एक बटन्स का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है. एंड यूज़र कैन एंटर डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर थ्रू द कीबोर्ड. कीबोर्ड के ज़रिए यूज़र यानी जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहा है यानी इस्तेमाल कर रहा है उसे हम यूज़र कहते हैं. वो यूज़र जो भी कंप्यूटर में डाटा एंटर कर रहा है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भेज रहा है, वो किसके ज़रिए टाइप करता है? कीबोर्ड के ज़रिए ही टाइप करता है. हिंस इट इज़ एन इनपुट डिवाइस. और इसकी वजह से उसे इनपुट डिवाइस कहा है क्योंकि वो कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भेज रहा है. व्हेन यू प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड द कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर अपीयर्स एट अ सर्टन प्लेस ऑन द मॉनिटर इंडिकेटेड बाय अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन कॉल्ड कर्सर. और जब हम कीबोर्ड पर जो भी बटन्स या जो भी लेटर टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली यानी तभी उसी समय हमारे मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर हमें वो लेटर दिखाई देता है. समझो हमने कीबोर्ड में ए प्रेस किया तो हमें मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर इमीडिएटली ए टाइप किया हुआ नज़र आएगा. और वो ए टाइप करते समय वहाँ पे एक कर्सर यानी एक लाइन होती है और उस लाइन ब्लिंकिंग यानी वो क्या करती है? बंद चालू होती हुई नज़र आती है. उस स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन को ही हम कर्सर कहते हैं. कर्सर कीबोर्ड का पॉइंटिंग डिवाइस होता है. जैसे कि माउस का पॉइंटिंग डिवाइस एरो होता है, उसी तरह कर्सर कीबोर्ड का पॉइंटिंग डिवाइस होता है. जहाँ पे हमने कर्सर रखा अगर वहाँ हमने टाइप किया तो वो वहीं पे ही हमें टाइप हुआ नज़र आएगा. डिफरेंट कीज ऑन अ कीबोर्ड. न्यूमेरिक कीज. These are 10 keys of numbers from 0 to 9. Keys for arithmetic operations like additions, subtraction, multiplication and division are also present. कीबोर्ड के राइट साइड में न्यूमेरिकल कीज़ होते हैं. वो कितने होते हैं? ज़ीरो से लेकर 9 तक होते हैं और साथ ही में उसमें प्लस माइनस और डिवीजन का साइन होता है. यानी हमें जो भी कंप्यूटर में अर्थमेटिकल ऑपरेशन करने हैं तो हम उस न्यूमेरिकल कीज़ को टाइप करके हम कर सकते हैं. अल्फ़ाबेटिक कीज़. देयर आर 26 अल्फ़ाबेटिक कीज़ फ्रॉम A to Z corresponding to the 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. और कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में हमारे 26 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं इंग्लिश में. वो सारे लेटर्स हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं जो कि ए से लेकर जेड से होते. लेकिन ये सीरियल वाइज नहीं होते हैं जैसे कि ए बी सी डी ऐसे सीरियल वाइज होते हैं क्या? नहीं. वो उनका जो सीक्वेंस होता है वो अलग होता है. यानी ए के बाद बी डी एफ ऐसा होता है. लेकिन ए से लेकर जेड तक वो सभी 26 लेटर्स हमारे कीबोर्ड में मौजूद होते हैं. नेक्स्ट है फंक्शन कीज़. These keys are labeled F1 to F12. Each key performs some specific functions. कीबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से में 12 फंक्शन कीज होते हैं जिनके ऊपर F1, F2, F3 से लेकर F12 तक ऐसे नंबर होते हैं.
उन कीज़ को फंक्शन कीज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका अपना अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जो कि वो कीज़ करते हैं। जैसे कि हमने F1 की प्रेस की तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर हेल्प ये डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, यानी वो की दबाने से उनके उनके जो स्पेशल फंक्शंस हैं वो ओपन होते हैं। नेक्स्ट है एरो कीज़। द 4 एरो और कर्सर कीज़ अप, डाउन, लेफ्ट, राइट कैन बी प्रेस टू मूव द कर्सर इन दिस डायरेक्शन। हमने अभी देखा था कि कीबोर्ड का पॉइंटिंग डिवाइस कर्सर होता है जो कि ब्लिंकिंग करता है, यानी बंद चालू होता हुआ नज़र आता है। तो वो कर्सर की डायरेक्शन हमें चेंज करने के लिए ये एरो कीज़ काम करती है। एरो कीज़ कितनी होती है? टोटल 4 होती है, जो कि न्यूमेरिकल कीज़ के साइड में होती है। अब उन कीज़ का क्या काम होता है? एरो कीज़ का काम अप एरो का काम कर्सर को ऊपर ले जाना, डाउन एरो का काम कर्सर को नीचे ले जाना, उसी तरह लेफ्ट एरो और राइट एरो, यानी कर्सर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए एरो कीज़ काम करती है। नेक्स्ट है स्पेस बार कीज़। अल्फ़ाबेटिक कीज़ के नीचे एक लंबी लाइन होती है, एक लंबा बटन होता है जो कि स्पेस बार कहा जाता है, क्योंकि वो जो कि कीबोर्ड में जितने भी सारे बटन हैं उन सब में सबसे बड़ा बटन होता है। स्पेस बार का क्या काम होता है? दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। क्या है? सबसे लंबी की है। एंड इट इज़ यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस बिटवीन एनी 2 कैरेक्टर्स और वर्ड्स। और ये स्पेस छोड़ने का काम करते हैं, यानी खुली जगह छोड़ने का। 2 वर्ड के बीच में अगर हमें स्पेस देना है तो हम स्पेस की दबा सकते हैं, है कि नहीं? उसी तरह 2 लाइन के बीच अगर हमें जगह छोड़नी है तो ये की प्रेस करने की। नेक्स्ट है एंटर की। The enter key is used to move the cursor to the next line. It is also used to tell the computer to carry out the type instruction. एंटर की का क्या काम होता है? जो हम समझो कीबोर्ड के मॉनिटर के ऊपर हम एक लेटर वगैरह टाइप कर रहे हैं तो उस लाइन में से नीचे लाइन में आने के लिए एंटर की काम करता है, यानी एंटर की को प्रेस करने के बाद वो लाइन ख़त्म होकर हम नीचे लाइन में जा सकते हैं। ये काम एंटर की का करता है। और साथ ही कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है या कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को हमें ओके करने हैं तो हम एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एस्केप की। उस बटन जो कि कंप्यूटर की जो कीबोर्ड का पहला बटन होता है जो कि फर्स्ट नंबर पे होता है, एस्केप ESC ये नंबर ये उस पर लिखा वाला होता है। एस्केप का काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू टेल द कंप्यूटर टू अबॉर्ट और स्टॉप प्रोसेसिंग एंड इंस्ट्रक्शन। जो भी हम फंक्शन ओपन किया है उससे हम बाहर जाने के लिए भी एस्केप दबा सकते हैं, या जो भी हम वर्क करें वो यानी कंप्यूटर के ऊपर जो भी वर्क करें उसको स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए भी एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल कीज़। दिस कीज़ आर यूज फॉर डूइंग स्पेशल फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट। इंसर्ट की इज़ यूज टू इंसर्ट एनी कैरेक्टर बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। इंसर्ट यानी टाइप करना, जो भी यानी वहाँ पे उस जगह पे हमें कोई भी अगर लेटर वगैरह या कुछ भी वर्ड्स टाइप करना है तो इंसर्ट हम दबा सकते हैं, इंसर्ट की दबा सकते हैं। डिलीट की इज़ यूज टू इरेज टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर और टू इरेज सिलेक्टेड लेटर्स। डिलीट की का क्या काम होता है? डिलीट करना, लेकिन कौन से? टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर, यानी जो भी हमने टाइप किया है लेटर उसके राइट साइड का 1 बार डिलीट ऑप्शन दबाने के बाद उसके राइट साइड का 1 लेटर क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। उसी तरह उसके ऑपोजिट बैक स्पेस की होती है। बैक स्पेस यानी उसके लेफ्ट साइड का कैरेक्टर क्या हो जाता है? एक लेटर इरेज हो जाता है। डिलीट की क्या करता है? समझो हमने एक वर्ड टाइप किया है, WORD वर्ड टाइप किया है। अब अगर हमने वर्ड टाइप करने के बाद एक बार डिलीट दबाए तो क्या हो जाएगा? उसके जो राइट साइड का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। अगर वर्ड के आगे कुछ लिखा है तो वो क्या हो जाएंगे? इरेज हो जाएगा। लेकिन अगर बैक स्पेस दबाने से क्या हो जाएगा? वर्ड के जो पीछे वाला यानी D है वो क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। यानी डिलीट की क्या काम करता है? डिलीट करने का ही काम करता है, लेकिन कौन सा? राइट ऑफ द कर्सर। और बैक स्पेस भी क्या काम करता है? कैरेक्टर को इरेज करने का ही काम करता है, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। नेक्स्ट है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की हैज़ 2 मोड्स, ऑन और ऑफ. In its usual off mode, all the alphabet that to type will be in lower case. When you press the key once to turn it into its own mode, then onwards the type alphabets will be in capitals or upper case.
कैप्स लॉक की होती है एक, कैप्स लॉक की क्या काम करती है, टॉगल कीज भी कहा जाता है इन्हें। टॉगल कीज क्यों? क्योंकि वही काम चालू करने का, वही बटन चालू और बंद करने का काम करता है। जैसे हमने कैप्स लॉक ऑन किया तो हमारे न्यूमेरिकल कीज के ऊपर नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक ये ऑप्शन होते हैं और वहाँ पे लाइट, येलो कलर की लाइट होती है, येलो या रेड कलर की 3 लाइट होती हैं। जैसे हमने, अगर समझो कैप्स लॉक में लाइट ऑफ है तो हमारा कैप्स लॉक का बटन भी ऑफ है। अगर हमने कैप्स लॉक ऑन किया तो वो लाइट भी चालू हो जाएंगी। अब वो ऑन हो गए, इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट से A to Z लेकर वो क्या हो जाएंगे, सारे कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएंगे। यानी जैसे हम प्रेस करेंगे वो सारे कैपिटल आएंगे या तो अपर केस में आएंगे, और जैसे हमने ऑफ किया तो वो सारे स्मॉल हो जाएंगे, है कि नहीं। इस वजह से कैप्स लॉक को टॉगल कीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शिफ्ट। शिफ्ट की ऑलवेज वर्क्स इन अ कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज। शिफ्ट कीज को कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। कॉम्बिनेशन यानी अगर उस अकेले शिफ्ट को बटन को आप दबाएंगे तो कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं, वो कुछ काम नहीं करेंगे। अगर शिफ्ट के साथ अगर हमने कुछ दबाया तो ही वो काम करेगी। जैसे कि शिफ्ट के साथ हमने अगर ए दबाया तो क्या हो जाएगा, जो ए है वो लेटर कैपिटल हो जाएगा। यानी इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन यानी 2 कीज एक साथ दबाना। ओके। न्यूमेरिक कीपैड। अब हमारे कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीज डबल होती है, यानी 2 बार होती है। जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट्स लेटर होते हैं उनके ऊपर भी न्यूमेरिकल कीज होती है, जो कि वो भी 0 से लेकर 9 तक ही होती है, और उनके साथ ऊपर जो होते हैं वो साइन होते हैं, तो वो न्यूमेरिकल कीज होती है। और साथ में ही हमारे कीबोर्ड के राइट साइड में न्यूमेरिकल कीपैड भी होता है। अब उस कीपैड में भी 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। दिस सेट ऑफ कीज ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड हैज़ नंबर कीज फ्रॉम 0 to 9 and the keys for arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. This keypad is usually used when only numbers and mathematical operation are to be performed. और जब भी हमें मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस करने हैं तब हम इन कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और इन कीज़ के साथ साथ ऊपर एक नम लॉक होता है, यानी जब हम नम लॉक को प्रेस करेंगे तभी ये कीज़ काम करना चालू करेंगे। जिस प्रकार कैप्स लॉक होता है उसी प्रकार अगर नम लॉक प्रेस किया तो वहाँ पे हमें लाइट दिखेंगी, यानी हमारा जो न्यूमेरिकल कीपैड है वो काम कर रहा है। अगर उसे बंद करना है तो फिर से वही बटन दबाना पड़ेगा, और फिर वो जो नम लॉक है वहाँ पे हमें लाइट नहीं दिखेंगे, यानी इसका मतलब हमारा न्यूमेरिकल कीपैड क्या है, बंद है। समझ में आया कि कीबोर्ड में कितने सारे बटन्स होते हैं और उन हर बटन का क्या क्या काम होता है। जैसे कि न्यूमेरिकल कीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती है, फंक्शन कीज़ है कि नहीं, स्पेशल कीज़, एरो कीज़, इन सभी का अपना अपना एक कार्य होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में माउस के बारे में देखेंगे। ओके।